देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। नालायकों, कमीनों, कुत्तों, जलीलों। बाबा जी, आप चाहे जितनी गाली देना दे दीजिए, लेकिन हम आपकी शरण में आए हैं, प्लीज हमें बचा लीजिए। अबे मैं बचाता नहीं हूं, मैं ढकेलता हूं, क्योंकि बचाने से मोहब्बत पैदा होती है और ढकेलने से नफरत पैदा होती है। नफरत, मैं नफरत पैदा करता हूं। बाबा जी, आपकी नफरत की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। नफरत से बर्बादी ही होती है, आबाद नहीं होता कोई। दुनिया के बड़े बड़े देश मिट्टी में मिल चुके हैं इस नफरत की वजह से, और तुम तो चीज क्या हो, औकात ही क्या है तुम दोनों की। बाबा, क्या बचने का कोई और रास्ता नहीं है? अबे कमीनों, तुमको किस भाषा में मैं समझाऊं? मैं नफरत का पाठ पढ़ाता हूं। मेरा काम जोड़ना नहीं तोड़ना है, क्योंकि मुझे भी तोड़ा गया है। तिवारी जी, he is a broken man like us. बाबा, कुछ ले दे के नहीं हो सकता क्या? तू क्या समझता है अपने आप को? तू कहीं का अंबानी है, मस्क है? जो इस नफरत वाले बाबा को खरीदने चला आया है तू, है? अरे तू तो एक रद्दी भी नहीं खरीद सकता है। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, ये नफरत यूं ही चलती रहेगी, कोई नहीं खत्म कर सकता इस नफरत को, न तो न मैं। ये पट्टियां क्यों खोल रहे हो तुम लोग? क्या पट्टियां क्यों खोल रहे हो? ताकि हम देख सकें कि बाबा वो कौन है जिसने हमारी जिंदगी खराब की है, और ताकि हम उन्हें अच्छी तरह से धो सके। नहीं 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 बेटा, ये तुम गलत कर रहे हो। मोहब्बत नहीं, नफरत तेरी वाह चाचा जी वाह, ये ना बहुत ही मम्मी छोले हैं। तो बिल्कुल सही कह रही है बहू, मेरी मम्मी बहुत ही टेस्टी छोले भटूरे बनाया करते थे। अरे चाचा जी वो यमी कहना चाह रही हैं। अच्छा, ऐसा ही पकड़े हैं। सच्ची बहुत ही अच्छे छोले भटूरे लेकर आए आप। वाकई में चाचा जी इतने अच्छे हैं ना कि मन तो कर रहा है कि सारा का सारा मैं ही खा जाऊं। अरे अरे बहू, ऐसी गलती मत करना, तू है ही इतनी पतली दुबली, इतने सारे छोले भटूरे कहाँ रखेगी? नहीं चाचा जी कछु मत कहिए, हमको तो बस ही छोले भटूरे खाने दीजिए। हाँ हाय दिया। थैंक यू। वेलकम चाचा जी। और पता है इतने अच्छे छोले भटूरे खा के ना हमारे पतियों के लिए जो गुस्सा था ना वो थोड़ा बहुत कम हो गया है। हाँ सच्ची, ये छोले भटूरे खाने के पहले ना हमको लड्डू के भैया के लिए बहुत ही अफसोस और चिंता हो रहा था, लेकिन अभी खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे हम उनको भूल ही गए हैं। हमको केवल छोले भटूरे ही याद है और कुछ नहीं। तिवारी जी, हम दोनों साथ में हैं। साथ में का तो साथ में ही लतिया दिए जाएंगे। क्या करें फिर? क्या कर रहे? देखते नहीं थूक सकते थे क्या? अबे देख के ही कर रहा हूँ, अगर देख के नहीं करता तो खचेड़ू पे करता ना, तुझ पे क्यों करता? विभू, तुम आगे मत रखो, यहाँ मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना, मेरी शक्ल मत देखना। हाँ पगली, तुम हमारी शक्ल मत देखना। लड्डू के भैया, एक्चुअली हम दोनों कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? वो हम दोनों अपना गुनाह स्वीकार करना चाहते हैं। हम दोनों कन्फेशन करना चाहते हैं। अरे कन्फेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब तुम लोगों ने कोई बैंड बजाई है? कितने में दौड़िए, आप बता तो रहे हैं। ठीक है, पहले हम बताते हैं। अंगूरी तुम अपनी आंखें बंद करो पगली। ठीक बा, कर लिए। पगली क्या है ना कि ये जो कुछ भी हुआ ना, इसकी वजह ये बभूति जी हैं। अनु बेबी, तुम अपनी आंखें बंद करो। भाभी जी, अब आंखें खोल सकती हैं। ठीक बा। भाभी जी, इस जुर्म में जितना लिप्त मैं हूं ना,
उतने ये भी लिप्त हैं। हम दोनों लिपटे हुए हैं इस जुर्म में। भाभी जी अपनी आंखें बंद करो। हाँ। अंगूरी तुम अपनी आंखें बंद करो, भाभी जी आप अपनी आंखें खुली रखिए। ओके। पगली, दरअसल इन सब ढकोसलों पे विश्वास ना हम इस आदमी की संगत में हुआ, वरना हम तो ये पंडित रामपाल कौन है? मेरे चाचा हैं क्या? पंडित रामपाल पर मत जाइए, नहीं तो आपका मुंह फोड़ कर रख देंगे। मैं फोड़ दूंगा मुंह आपका। आप क्या मुंह फोड़ेंगे? आपकी वजह से ये सब हुआ। और क्या आपकी यू आर इक्वली रिस्पांसिबल। शट अप! क्या पागलपन लगा रखा है? और आप लोग यहाँ पे कन्फेशन करने आए हैं कि अपनी अपनी दुश्मनियां निकालने आए हैं? कन्फेशन करने आए हैं तो करो ना कन्फेशन। ओके, हम दोनों अपनी आंखें बंद करते हैं, तुम लोग बोलो जो बोलना है। हाँ हाँ, आंखें बंद कर लिए। बेबी, दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। आप हमारे विषय में भी ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि कुछ गलतियां हमसे भी हुई हैं। कहाँ गलतियां हुई हैं? आप पूरा अच्छे से खुलकर बताइए ना, कहाँ है? एक्चुअली शहर में ना वो आए बाबा नफरती, बाबा नफरतेश्वर। हम लोग उनसे मिलने पूछती हूँ, क्या जरूरत थी काला जादू करने की? हाँ, और तिवारी जी यहाँ पर पीछे आओ। इधर हेयर भाभी जी। और तिवारी जी आपको तो मैं एकदम सीधा साधा समझती थी, आपने भी जादू टोना किया? हाँ, छी। बरबूती जी, I hurt you। अरे पगली, यहाँ है बरबूती जी। I hurt you, बरबूती जी। भाभी जी, हॉटनेस की जिम्मेदारी तो आपने ले रखी है। वो हेट यू कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। दिस इज वेरी रॉन्ग। आप लोगों को ना इसकी सजा मिलनी चाहिए। अरे यार, अरे ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि किसी छोटे से तालाब में बहुत सारे मगरमच्छ उतर के हलचल मचा रहे हैं। हाय दिया, हमको भी कछु ऐसा ही हो रहा है। अनीता जी का लड्डू के भैया, हम आपको बाद में देख लेंगे। हाय दिया। विभू, I'll see you later. Let me go now. अरे भाई रुक जा, मैं जाऊंगा पहले। अरे पहले मैं जाऊंगा। और तिवारी जी, यार समझ नहीं आया एग्जैक्टली हुआ क्या ऑल ऑफ अ सडन? हमारी को समझ में नहीं आ रहा बरबूती जी। बरबूती जी, आखिर ऐसा क्या हो गया अंगूरी और भाभी जी को? तिवारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिलके नाटक कर रही हो हमें सताने के लिए? ऐसा कह सकते हैं, लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन क्या पता दोनों वाकई में बीमार हुई हो। आप ये बोल रहे हैं कि चार्ज में बीमार पड़े हैं? ही इज आल्सो सीरियस। जाइए, चार्ज ज्यादा पी भी ली होगी और क्या। जी, ये बात हजम नहीं हो रही है कि तीनों के तीनों एक साथ बीमार पड़ गए। चार्ज के बारे में समझ में आती है बात कि चलो भाई खाने पीने वाला आदमी है, खा पी के आए होंगे। अनु एंड भाभी जी, मैंने कहा ना आपसे, अभी ये सब सोचना जल्दबाजी होगी। देखिए, ये सही है या गलत, लेकिन इसके जिम्मेदार आप हैं। ना आप बाबा के पास जाते, ना ये पूरा बखेड़ा फैलता, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। मैं भी गया था आपके पीछे पीछे। हेलो, हाँ डॉक्टर विशाल, मैं डॉक्टर गुप्ता बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से। जी अच्छा, काम की बात सुनिए, 3 इमरजेंसी केस मैं आपके हॉस्पिटल में रेफर कर रहा हूँ और तीनों की कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक है। प्लीज आप उन्हें अटेंड करिए। डॉक्टर साहब, क्या हुआ हमारी बीवी को? क्या हुआ हमारी बीवी को बताइए ना। डॉक्टर साहब,
चाचा को क्या हुआ, चाचा को क्या हुआ, व्हाई इज ही सो सीरियस? पैर पकड़िए, पैर पकड़िए, पैर पकड़िए, चाचा को क्या हुआ बताइए, व्हाई इज ही सो सीरियस? अरे एक मिनट यार, क्या कर रहे हैं आप लोग? पागल हो गए हैं क्या? हाँ? अरे चाचा जी, दोनों भाभियां खतरे के बाहर है। मैं तो अपने 3 पुराने बुजुर्ग पेशेंट की बात कर रहा था, उन्हें डायरेक्ट घर से हॉस्पिटल रेफर करने की बात कर रहा था। आप लोग पूरी बात नहीं सुनते, बस रायता फैलाने लगते। ओके ओके, ऑल राइट, डोंट गेट एजिटेटेड यार। क्या हुआ, क्या था उनको? पाइल्स। फाइल्स? अरे हम अंगूरी और भाभी जी की बात कर रहे हैं। अरे भाभीियों की बात कर रहे हैं, उन्हें तो फूड पॉइजनिंग हुआ था। हेलो, लेकिन अंगूरी को कैसे फूड पॉइजनिंग हो गई? वो तो घर का अपने हाथ से बना शुद्ध खाना खाती है। और अनु 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 तो हार्डली इतना खाती है कि गले में अटक जाता होगा, फिर तो जाता ही नहीं होगा उसके। और माफ कीजिएगा, मैं एक बात मान सकता हूँ कि चार्ज खाने पीने वाले आदमी ये खा पी के आए होंगे, लेकिन these two girls, I mean, I'm really not very positive. नहीं साहब, तीनों ने बाहर का खाया था। पूछने पे पता चला चाचा जी घंटे वाले हलवाई जो है ना, वो चौक में है जिसकी दुकान है, वहां से छोले भटूरे ले आए थे और तीनों ने मिलकर सूता है। गड़बड़ तो होनी थी फिर। उन भटूरों में कितना तेल होता है और कितना मैदा होता है, उसमें आधा कच्चा होता है। हजम नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर हजम नहीं हुआ होगा। ये सब आपके चाचा जी की वजह से हुआ है। प्लीज उनको दोष मत दीजिए, फॉर गॉड सेक्स। वो खुद सीरियस पड़े हुए हैं यार। बताइए, क्या हम अपनी बीवियों से मिल सकते हैं? भैया भी ट्रिप लगाई, वो लोग आराम कर रहे हैं। तो फिर भी मिल लेते हैं ना। दोनों भाभीियों ने बेहोश होने के पहले आप दोनों के लिए एक मैसेज छोड़ा था। पॉजिटिव मैसेज? अबे क्या मैसेज बताइए? दोनों भाभीियों ने कहा था हमारे बेहोश होने के बाद अगर हमारे कमीने पति हमारे आसपास भी फटके तो हम उनका मुंह तोड़ देंगे। एक बात बताइए भैया, ऐसा क्या कांड किया था आप लोगों ने? क्या कांड किया था बताइए बताइए। अरे हमसे क्या शर्मा रहे हैं? वहां को क्या मार रहे हैं? हमने किसी औरत वरत को नहीं छेड़ा। मैं छेड़ने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं किसी छमिया के घर आना जाना तो। ओ डॉक्टर रहो, समझे ना? हमारे बहाने अपना ये अय्याश आदमी बाहर मत निकालो, समझे? और अगर आपका अय्याश आदमी बाहर निकल गया ना तो खुद ही छमिया के पास पहुंच जाएंगे आप। तिवारी जी चलिए, अब मैं क्या बोलता हूँ, जरा देख लेते हैं अपनी बीवियों को, वे तो वैसे बेहोश होंगी। चलिए आइए। बेबी आई एम सॉरी, ये जो कुछ भी हुआ ना मेरी वजह से हुआ। आई एम रियली सॉरी। तुम सोती हुई कितनी अच्छी लग रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सुनामी ठहरा हुआ है। Just trying to be funny. I'm really sorry. देखो मैं तुमसे बात करूं। I know. तुम बहुत एंग्री हो, and you have anger issues. And actually, the problem is, I'll tell you what. देखो मॉम में भाग साले. You have anger issues. सोती हुई कितनी शांत लग रही है हमारी पगली। सुरमई अखियों में एक नन्हा मुन्ना सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में एक नन्हा मुन्ना सपना दे जा। चल फूट यहाँ से कच्चा बनियान। एक्सक्यूज मी, इधर आइए। मैं बहुत देर से ऑब्जर्व कर रही हूँ, आप दोनों
मेरा पीछा कर रही हैं क्या? हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। व्हाट? दोस्ती? मैं ऐसे स्ट्रेंजर से दोस्ती नहीं करती हूँ, और मैं आपको तो वैसे बिल्कुल जानती ही नहीं हूँ, तो दोस्ती का सवाल ही पैदा नहीं होता। आई एम रियली सॉरी। हाँ, हम अरे गहरे ना हैंगे, हम तुम्हारे अपने हैंगे, तुम्हारे दुश्मन न हैंगे, हमसे नाराज मत हो। ऐसे तो टीका रोता है। ओके, चलिए मैं आप दोनों से दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। उससे पहले आप ये नूरानी चेहरा दिखाएंगी? एक्सक्यूज मी। तीसरी फेल क्या कहते हुए दिखा दे। क्या? सौर भ्रष्ट बुद्धि कॉल नोच लूंगा तेरे में। चेहरा दिखा दे की बात कर रहा हूँ मैं। अबे बावले, अगर चेहरा दिखा दिया कहीं जूतों से मुंह दिखाई ना हो जाए हमारी। आप ये खुसुर फुसुर क्या कर रही हैं इतनी देर से? आप ये बताइए, आप अपना चेहरा दिखाने वाली हैं या नहीं दिखाने वाली हैं? डोंट वेस्ट माय टाइम। हमें अपना हैंडसम फेस दिखाने में काफी फर्क पड़ता है। दिखा दे रही। हाँ चे। मुझे पता था ये तुम दोनों ही हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपना ये गंदा चेहरा दिखाने की? Get out! गुस्सा खराब है। अरे यार क्या हो रहा है मेरे साथ यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? इसका जिम्मेदार भी तो मैं ही हूं। पता नहीं कौन सी ऐसी मनुष्य घड़ी थी जो बाबा के पास ले गई। भाभी जी की मोहब्बत तो मिली नहीं, अन्नू की नफरत मिल गई। पता नहीं कब तक इसी नफरत का भोजन बनना पड़ेगा। आई जस्ट डोंट नो। तिवारी जी क्या हो रहा है? अरे गुइया कहीं कुछ हो रहा है यार, खौफ के साए में जी रहे हैं। अपना भी वही हाल है। अन्नू के पास जाने में डर लगता है, पता नहीं कब गाज गिर जाए। बहूती जी हम क्या कह रहे हैं? क्या कहते हैं बोलिए ना। हमें जो है ना ये चाय अंगूरी को देनी है। तो दे आइए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? यार आप तो पूरी कहानी जानते हैं ना, हम गए तो वो खाम का हमें धो देगी। तिवारी जी मुझे लगता है कि आपको भाभी जी से बहुत दूर चले जाना चाहिए। आप भाभी जी से दूर जा रहे हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो यहीं पर ही हूं। तो फिर हमें काहे दूर भेज रहे हैं? भाई क्या है कि आपने कभी भाभी जी की इतनी नफरत सही नहीं है ना, आपको बड़ा अजीब सा लग रहा होगा। तो आपको फील नहीं हो रहा कि भाभी जी आपको धो देंगी? देखिए मेरे लिए तो बड़ी रेगुलर सी चीज है, मेरे तक से धुलाई हो जाया करती है। लेकिन आई एम श्योर कि आपके साथ ऐसे पहले कभी हुआ नहीं। भाभी जी ने तो आपको फूल से भी नहीं मारा होगा, राइट? यार आप हमारी चिंता छोड़िए, हाँ, और हमारे काम कीजिए। आप ये चाय जो है ना वो अंगूरी को दे आइए, ठीक है? क्या है कि हम सुबह सुबह पिटना नहीं चाहते। पिटने का डर तो मुझे भी है। तो एक काम आपको मेरा करना होगा। क्या काम? आप ये कॉफी अन्नू को दे आइए। ठीक है, दे आएंगे। और आप भी अंगूरी को चाय दे आइए। और सुनिए, उससे पूछ लीजिएगा कि उसकी तबीयत कैसी है। आप भी जरा पूछ लीजिएगा अन्नू से कि सब खैरियत है ना। शौक से। बेबू तिवारी जी, आप यहाँ? वो माफ कीजिएगा, वो आपको कंपनी देने आए थे। वो कंपनी? किस लिए? वो
भभूति जी ने कहा कि आपको शायद अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो हम आपको थोड़ा कंपनी दे दें, तो कॉफी लाए थे। वैसे आपकी अगर नृत्य देखने की इच्छा है तो वो भी हम करके दिखाने के लिए तैयार हैं भाभी जी। थोड़ा पहले खुद आपने सारा का सारा खेल बिगाड़ा और अभी कंपनी देने आए हैं आप। भाभी जी देखिए, इसमें हम सारा दोष हमारा ही तो नहीं है, भभूति जी का भी तो। लेकिन मेरा और अंगूरी जी का क्या दोष है? हम लोग तो नफरत की आग में जल रहे हैं ना। भाभी हमें इस बात का अफसोस है, हमें भी अजीब सा लग रहा है। हाँ, या राइट। आदमी पहले गलती करता है और फिर उसे अजीब सा लगने लगता है, यही तो संसार का नियम है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हमें बेहद अफसोस है। अब देखे ना, इस बात की सजा भी तो हमें मिली है। अंगूरी भी हमसे नफरत कर रही है। तिवारी जी, अगर आप नफरत बोएंगे ना तो नफरत ही काटेंगे, कोई गेहूं नहीं काटेंगे। और मेरे हिसाब से ना आपको और विभू को ऊपर वाले ने एकदम माकूल सजा दी है। हम आपके लिए सूप लेके आते हैं विद एक्स्ट्रा पेपर। या बेबी। हाँ भाभी जी